हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों एक और शानदार वीडियो लेकर आ गया हूँ। जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 235 ऐसे बिल्डिंग्स है मुंबई के अंदर जिनमें 40 से ज़्यादा हैबिटेबल फ्लोर्स है, जिसकी वजह से मुंबई दुनिया में 6th रैंक पे निकल आता है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। और ये जो नंबर मैंने आपको बताया वो सिर्फ और सिर्फ कंप्लीटेड ऑक्यूपाइड बिल्डिंग्स का है। अगर हम लिस्ट निकाले अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स के साथ में तो ये आंकड़ा अबाउट 50 बिल्डिंग से बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम पूरे दिल्ली एनसीआर को देखें तो ऐसी 50 बिल्डिंग्स भी नहीं है जो मोर देन 40 फ्लोर्स की हो। इनफैक्ट अगर हम इससे ज़्यादा जो 250 मीटर से ऊंची वाली बिल्डिंग्स के बारे में बात करें तो वो दिल्ली के अंदर देखने के लिए भी नहीं मिलेगी। इनफैक्ट मोर देन 200 मीटर में भी हमें हैंडफुल बिल्डिंग्स ही देखने मिलती है। दोनों शहर देश के लिए बहुत प्रोमिनेंट है और दोनों शहरों के अंदर लोगों के पास में पैसा भी बहुत है। तो क्यों सिर्फ मुंबई के अंदर स्काईस्क्रेपर्स देखने मिलती है और दिल्ली के अंदर नहीं, इसी के बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर जो बात करेंगे रीजंस के लिए, वहाँ पर हम जियोग्राफिकल टेक्निकल रीजन से लेकर वहाँ पे लोगों के नीड्स, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके समझना शुरू करते हैं। पहला है प्लानिंग एंड रेगुलेशन। दोस्तों दिल्ली के अंदर मुंबई के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और जोनिंग लॉज है। आप जानते हो दिल्ली के अंदर काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस है। दिल्ली के अंदर काफ़ी ऐसे जगह है जहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से कहीं पर भी बहुत ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग अप्रूव करवा लेना दिल्ली में इतना इजी नहीं है, जबकि मुंबई के अंदर कंपैरेटिवली ये इजी बन जाता है, जिसके वजह से दिल्ली में जो स्काईस्क्रेपर का अप्रूवल है वही आंकड़ा कम है। और मुंबई में ज़्यादा रिलैक्स्ड होने की वजह से यहाँ पर एम्फेसिस होता है वर्टिकल डेवलपमेंट के ऊपर। ऑब्वियसली कई लोग इसके अंदर बोलेंगे कि यार सिंगापुर के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर मुंबई से भी रिलैक्स्ड लॉज है, लेकिन यहाँ पे फिलहाल हम दो शहरों को कंपेयर कर रहे हैं और मुंबई के लॉज फिर भी इंडिया के बाकी शहरों के कंपैरिजन में बहुत रिलैक्स्ड है। दूसरा रीजन जो ऑलमोस्ट सबसे पहला रीजन निकल कर आता है मुंबई के स्काईस्क्रेपर्स के पीछे का रीजन देने के लिए, वो है लैंड अवेलेबिलिटी। मुंबई डेंसली पॉपुलेटेड शहर है, लेकिन जितने लोग इसके अंदर समाते हैं उसके कंपैरिजन में ये शहर छोटा है, क्योंकि ये समुद्र से घिरा है तीन तरफ से, तो ये बढ़ नहीं सकता दिल्ली के जैसे चारों तरफ। इसको ऊपर की तरफ बढ़ना पड़ता है ताकि ये लोगों को हाउसिंग प्रोवाइड कर पाए, ये ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर पाए और बाकी रिटेल यूनिट्स भी प्रोवाइड कर पाए, जिसकी वजह से स्काईस्क्रेपर्स एक बेहतर ऑप्शन निकल कर आता है मुंबई के अंदर बनवाने के लिए। अगला जो रीजन है वो है गवर्नमेंटल पॉलिसीज। तो दोस्तों गवर्नमेंटल पॉलिसीज दिल्ली के अंदर जो डिजाइन की गई है वो बेहतर रेसिडेंशियल प्लानिंग के हिसाब से डिजाइन की गई है, लेकिन मुंबई के कई ऐसे रीजन्स हैं जहां पर इस शहर के फाइनेंशियल सेक्टर को फायदा मिले, इस शहर के रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिले, इसके हिसाब से पॉलिसीज डिजाइन की गई है। आप जानते हो एक जमाने में जो मिल्स हुआ करती थी मुंबई की, वहां पर आज सबसे ज्यादा स्काईस्क्रेपर्स मौजूद है और ये जो स्काईस्क्रेपर्स है यही बहुत बड़ी संख्या में लोगों को ऑफिस स्पेस और जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से गवर्नमेंट इंक्लिनेशन अलग है। एट द सेम टाइम दिल्ली की नीड्स अलग है और इसके बारे में थोड़ा आगे हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले समझ लेते हैं अगले रीजन को, और वो रीजन है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर। दोस्तों कहीं ना कहीं पर जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो सिग्निफिकेंट प्लेसेस होती है, उनके आसपास में स्काईस्क्रेपर्स ब्लेंड नहीं होती आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के हिसाब से, और इसके लिए अगर कहीं पर परमिशन का इशू ना हो, कहीं पर परमिशन मिल भी रही हो ऐसे जगहों के आसपास में, तो आर्किटेक्ट्स एंड बिल्डर्स प्रेफर ये करते हैं कि कोई ऐसी बिल्डिंग बने जो आसपास के एरिया के अंदर से एक अचानक से ऑड वन आउट बिल्डिंग ना दिखे और वो एक ब्लेंड में रहे, ज्यादा ब्यूटीफुल नजर आए, उसके सिग्निफिकेंट क्लोज बाय स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको डिजाइन किया जाता है और स्काईस्क्रेपर्स उस लिमिट के अंदर नहीं बैठती। अगला रीजन जो निकल आता है वो है जियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो दोस्तों दिल्ली लोकेटेड है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स के ऊपर, यानी जो गंगा नदी का पात्र है यहाँ पर दिल्ली मौजूद है, जिसकी वजह से जो सॉइल है दिल्ली का वो कंपैरेटिवली सॉफ्टर है और वाटर टेबल भी इसका ज्यादा बड़ा है। इनफैक्ट दोस्तों दिल्ली के आसपास की जमीन जो है मुंबई के कंपैरिजन में ज्यादा फर्टाइल है, हालांकि मुंबई को बारिश ज्यादा मिलती है इसके बावजूद, जिसकी वजह से दिल्ली में अगर कोई बहुत बड़ा स्काईस्क्रेपर बनाना है तो वो बिल्डिंग बनाने के लिए जो फाउंडेशन का खर्च होगा वो बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम मुंबई ऐसे लोकेशन पे मौजूद है जहां पर रॉकी कोस्ट लाइन है। इनफैक्ट मुंबई के कई बीचेस अगर हम देखें, चाहे वो बैंडस्टैंड के पास का बीच हो या फिर कोई दूसरे, वहां पर आपको बहुत जल्दी रॉक देखने के लिए मिलता है। इनफैक्ट मुंबई इतना समुद्र के पास में होने की वजह से भी कई सारे ऐसे रॉक स्ट्रक्चर्स हमें मुंबई में देखने मिलते हैं, गिलबर्ट हिल के जैसे, और ये चीज की वजह से ये दर्शाया जाता है कि मुंबई के अंदर जो बेड रॉक है या जो नीचे कठोर चट्टान है वो बहुत जल्दी है, जिसकी वजह से मुंबई के अंदर फाउंडेशन बनाना कंपैरेटिवली ईजी है और स्टेबिलिटी
बिल्डिंग्स की ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस मुंबई के अंदर स्काई स्क्रैपर्स के लिए प्रोवाइड करना ज़्यादा ईजी है और ये भी स्काई स्क्रैपर्स के बढ़ते चलन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला जो फैक्टर है वो है लोकल नीड्स। तो दोस्तों दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर अगर हम मेन दिल्ली को कंसिडर करें, नई दिल्ली ओल्ड दिल्ली वाला एरिया, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग काम करते हैं वो या तो नॉर्मल फॉर्मल सेक्टर्स में काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या ऑफ पीपल जो काम करती है वो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर काम करती है। आप जानते हो हमारे देश का कैपिटल वो है, कई लोग बिजनेस वगैरह चलाते हैं और इसके वजह से यहाँ पर ऐसे लोकेशंस की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर बहुत ही बड़े एरिया के अंदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मल्टीनेशनल कंपनीज की ज़रूरत हो। हालांकि ये चीज़ें अब नोएडा, गुड़गांव इन एरियाज के अंदर होने लगी है, लेकिन मुंबई के अंदर ये नीड जो है वो मेन इंपॉर्टेंट जो मेन सिटी है वहीं पर होने लगी। और इसी के अंदर हम लैंड की अवेलेबिलिटी, लोगों की डेंसिटी, इन चीज़ों को कंपेयर करें तो इन सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कंपनीज को थ्राइव करवाने के लिए स्काई स्क्रैपर्स की ज़रूरत पड़ती ही है और ये बात बीच में दिल्ली में नज़र नहीं आती। मुंबई के अंदर जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह करते हैं उनकी संख्या बड़ी है, लेकिन दिल्ली जितनी नहीं। और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए गवर्नमेंट ऑफिस की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, एम्बेसीज, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन के लिए यूज़ होने वाली बिल्डिंग्स, हमारे डिफेंस रिलेटेड स्ट्रक्चर्स, ये चीज़ों की संख्या दिल्ली में ज़्यादा है, जो कि बहुत लंबे या बड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अगला जो है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब दोस्तों आप जानते हो कि मुंबई के अंदर रियल एस्टेट महंगा तो है ही, लेकिन यहाँ पर ये समझना ज़रूरी कि महंगा रियल एस्टेट ही दिल्ली को और मुंबई को स्काई स्क्रैपर्स के मामले में डिफरेंट बनाता है। वो कैसे समझते हैं? जनरली लोग समझते हैं कि अगर एक पीस ऑफ लैंड है उसके ऊपर जितनी मंजिल बनाया जाए उतना वो बिल्डर के लिए फायदेमंद है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। स्पेशली अगर हम देखें तो स्काई स्क्रैपर लिमिट यानी 150 मीटर के मिनट पे हम देखें तो जो बिल्डिंग होती है उसका कोर स्ट्रक्चर या बीच में जो स्ट्रक्चरल पार्ट होता है और उसका फाउंडेशन, ये इतना महंगा बनने लगता है कि जो सेलेबल एरिया किसी बिल्डिंग के अंदर बचता है वो कम होता है। इनफैक्ट अगर आप बहुत बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर्स का कंस्ट्रक्शन भी देखोगे तो उसके सेंटर में आपको एक बहुत बड़ा कॉन्क्रीट कोर नजर आता है जो कि बिल्डिंग को सपोर्ट कर रहा है और आसपास का जो उसका रेडियस में एरिया होता है वही सेलेबल होता है। तो अब ये जो सेलेबल एरिया है ये इतना महंगा होना जरूरी है कि इस कोर के अंदर छूट गई हुई जगह, फाउंडेशन के अंदर लगा हुआ खर्च, ये सब चीजें जस्टिफाई हो पाए। हालांकि दिल्ली मुंबई दोनों में रियल एस्टेट काफी महंगा है, लेकिन दिल्ली के अंदर की जो एवरेज प्राइसेस है घरों के अंदर उसके कंपैरिजन में मुंबई के बहुत ही ज्यादा है, जिस वजह से जो बिल्डर्स है वो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन भी स्काई स्क्रैपर्स के साथ जो आता है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके पास में कोई टॉपिक सजेशंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। साथ साथ वीडियो अच्छी लगी होगी तो दोस्तों ये वीडियो थी पावर ट्रेन की, वाई दिल्ली हैज़ सो लिटिल स्काई स्क्रैपर कंपेयर टू मुंबई। और नो डाउट दोनों ही शहर बहुत खूबसूरत है अपनी अपनी जगहों पे, और अगर बिल्डिंग्स की हिसाब से बात की जाए तो मुंबई की तो क्या ही बात है। हम उनको वीडियोस में देखते हैं तो आंखें फटी रह जाती हैं कि यार वाह, क्या मतलब डेवलपमेंट हो रही है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ऑफिस स्पेस बन रहे हैं। और जो दिल्ली का जो सीन है, दिल्ली का सीन कैपिटल सिटीज़ का सीन ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग होते हैं ना, ये इतने ज़्यादा इनकरेज नहीं होते कि वहाँ पे जाके इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाएं। हाई बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग्स जो होती है ना, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इनकरेज नहीं होते। तो ये थोड़ा सा इशू रहता है कैपिटल्स के अंदर। और कैपिटल के अंदर एक ये भी चीज़ होती है कि गवर्नमेंट खुद से ये कोशिश कर रही होती है, बोलती नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करती कहीं पे, पर खुद से ये कोशिश भी कर रही होती है कि यार ये इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया ना हो, क्योंकि ये हमारा कैपिटल है, इसी में सारी एम्बेसीज होती हैं, लोगों ने आना जाना होता है, और ये एक मतलब सिक्योरिटी के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रहती है जगह। तो इस वजह से भी ना कैपिटल के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान में देखो, कराची को देखो और इस्लामाबाद को देखो, तो इस्लामाबाद और कराची में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इवन के कराची का जो लैंड है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बड़ा भी है, और अगर आप उसको कंपेयर करो मुंबई के साथ तो कराची मुंबई को किसी हद तक टक्कर दे सकता है और आने वाले वक्त में बराबर पे भी आ सकता है। पर वही बात है कि इतनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी तो जाके ये हाई राइज बिल्डिंग शुरू होंगी, और कराची में तो हाई राइज बिल्डिंग्स इतनी ज़्यादा है अभी भी हम देखते हैं, तो मतलब वो हो रही होती है कि यार आप जौहर में चले जाओ, गुलशन में चले जाओ, और अब तो पीछे की साइड पे जो कराची का जो बैक साइड का एरिया, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होना शुरू हो गई हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग्स होने चाहिए, पर इसके दूसरे इश्यूज़ भी होते हैं। लोगों को लाके आप बसा रहे हो तो फिर आपने उनको इलेक्ट्रिसिटी देनी है, गैस देनी है, पानी देना है, सेवरेज का निज़ाम है, तो सारी पार्किंग्स वगैरह सारी चीज़ें देखनी होती हैं, तो ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। हमारे यहाँ पे तो नहीं हो रही, इंडिया में हो रही हैं। तो देखें मुंबई के अंदर ये सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं और कितना खूबसूरत लगता है, और यही चीज़ें आप दूसरे मुल्कों में देखें तो क्या शानदार तरीके से उन्होंने मैनेज किए हुए होते हैं। खैर, आप लोगों का क्या ख्याल है कि दिल्ली बेस्ट है या मुंबई बेस्ट है? मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा शहर
आप लोग रहने के लिए प्रेफरेंस करते हैं, और क्या फ़र्क है दोनों शहरों के अंदर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। बाय बाय।